नमस्कार। अगर आईओटी प्रोजेक्ट्स की दुनिया में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे ESP8266 बोर्ड को आर्डुइनो आईडी के साथ सेटअप किया जाता है। ये आप समझ लीजिए अनगिनत कनेक्टेड डिवाइस बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा पावर हाउस, ये ESP8266 आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सस्ता वाईफाई मॉड्यूल है, पर इसे सिर्फ एक चिप समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो समझिए आईओटी की दुनिया का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। ये आर्डुइनो की तरह इनपुट और आउटपुट को तो कंट्रोल कर ही सकता है, पर इसकी असली ताकत है इसकी बिल्ट इन वाईफाई कैपेबिलिटी। अब देखिए, मार्केट में आपको इसके कई अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे, लेकिन हम आज जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है नोड MCU ESP12E किट। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही जुड़ा हुआ आता है, तो प्रोजेक्ट्स बनाना मतलब प्रोटोटाइपिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की। ये छोटा सा बोर्ड क्या क्या कर सकता है? इसकी कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी हैं। आप इससे एक पूरा का पूरा वेब सर्वर बना सकते हैं, दूसरी वेबसाइट्स को डेटा भेज सकते हैं, सेंसर्स को रीड कर सकते हैं, मोटर्स चला सकते हैं और हाँ, सबसे जरूरी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। सोचिए, होम ऑटोमेशन से लेकर अपने खुद के कस्टम गैजेट्स बनाने तक संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अपना वर्क स्पेस तैयार करना पड़ता है ना? हमारे केस में ये कोई फिजिकल वर्कशॉप नहीं, बल्कि एक डिजिटल वर्क स्पेस है, और वो है आर्डुइनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम शॉर्ट में IDE कहते हैं। तो सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम है आर्डुइनो IDE को डाउनलोड करना। यही वो सॉफ्टवेयर है जहां हम अपना सारा कोड लिखेंगे और फिर उसे अपने ESP8266 बोर्ड पर अपलोड करेंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरी तरह से फ्री है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको बस ऑफिशियल आर्डुइनो वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक या लिनक्स, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सही इंस्टॉलर चुनिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो जब आप आर्डुइनो IDE को खोलेंगे तो आपको ऐसी एक साफ सुथरी खाली सी विंडो दिखाई देगी। इसे कहते हैं स्केच। आप इसे खाली कैनवस की तरह समझ सकते हैं जहां हमारे सारे आईओटी प्रोजेक्ट्स की कहानी लिखी जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास IDE तो आ गया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी हमारा IDE हमारे ESP8266 बोर्ड को नहीं पहचानता। मतलब हमें IDE को ये सिखाना होगा कि ESP8266 से बात कैसे करनी है, और यही है हमारा अगला बहुत ज़रूरी स्टेप। और घबराइए नहीं, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले हम IDE की प्रेफरेंसेस यानी सेटिंग्स में जाएंगे, और दूसरा हम IDE को एक स्पेशल URL देंगे, एक लिंक, जहां से वो ESP8266 के बारे में सारी जानकारी डाउनलोड कर सके। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। आपको बस IDE में टॉप मेन्यू में फाइल पर क्लिक करना है, और फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा उसमें से प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो प्रेफरेंसेस की विंडो खुली है, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ देखिए। आपको एक फील्ड दिखेगा जिसका नाम है एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर URLs। हाँ, बस इसी टेक्स्ट बॉक्स में हमारा अगला काम है। और अब आता है इस सेक्शन का सबसे ज़रूरी हिस्सा। ये जो URL अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे कॉपी करके उस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। ये लिंक आप समझिए आर्डिनो ID को एक पता दे रहा है कि भाई ESP8266 के लिए जो भी ज़रूरी फाइल्स है वो तुम्हें इस पते पर मिलेंगी। बस इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो हमने IDE को रास्ता तो दिखा दिया है, अब बस आखिरी काम बचा है, उन फाइलों को असल में डाउनलोड और एक्टिवेट करना। ये भी पहले की तरह ही बहुत आसान है। हम IDE के अंदर ही बोर्ड्स मैनेजर को खोलेंगे, उसमें ESP8266 को सर्च करेंगे और बस एक इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो करना क्या है? मेन्यू बार में टूल्स पर जाइए, फिर बोर्ड पर, और फिर जो लिस्ट खुलेगी उसमें सबसे ऊपर आपको बोर्ड्स मैनेजर दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही बोर्ड्स मैनेजर की विंडो खुलती है, ऊपर जो सर्च बार है उसमें टाइप कीजिए ESP8266। आपको ESP8266 by ESP826 कम्युनिटी नाम से एक पैकेज दिखेगा। बस उस पर क्लिक कीजिए और फिर इंस्टॉल बटन दबा दीजिए। अब देखिए,
इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IDE बैकग्राउंड में सभी ज़रूरी फाइल्स, टूल्स और यहाँ तक कि कुछ एग्जाम्पल कोड्स भी डाउनलोड कर रहा होता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बस हो गया। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो बहुत बहुत बधाई, आपका सेटअप वाला हिस्सा सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। अब आता है वो हाँ मोमेंट जिसका हमें इंतज़ार था। अब अगर आप वापस टूल्स मेन्यू में जाकर बोर्ड पर जाएंगे तो आपको ESP8266 बोर्ड्स की एक पूरी की पूरी नई लिस्ट दिखाई देगी। और हाँ, इसमें हमारा नोड MCU बोर्ड भी होगा। बस यही इस बात का सबूत है कि हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा डिजिटल वर्कशॉप अब पूरी तरह से तैयार है। हमारा आर्डुइनो IDE अब हमारे ESP8266 बोर्ड से बात करने, उसे समझने और उस पर कोड अपलोड करने के लिए एकदम रेडी है। और ये सब हमने किया क्यों? ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब इस सिंपल से सेटअप के बाद आप इस तरह के कमाल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक ऐसा वेब सर्वर जिसे आप अपने फ़ोन से कंट्रोल करें, जो आपके घर की लाइट्स को ऑन ऑफ कर सके। ये सब कुछ अब आपकी पहुंच में है। तो अब जब नींव रखी जा चुकी है, सारे टूल्स तैयार हैं, तो एक ही सवाल बचता है, आपकी क्रिएटिविटी आपको कहाँ ले जाएगी? आप इस दुनिया से किस चीज़ को कनेक्ट करना चाहेंगे? सारी संभावनाएं अब आपके हाथों में हैं।